हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को सम इम्पोर्टेंस रूल इन वर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला रूल है जब दो एक वचनकर्ता एंड से जुड़े हों तो उनके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया क्या होगी, प्लुरल होती है। ठीक है ना। जैसे जब दो सब्जेक्ट क्या हो, एंड से जुड़ा हो, तो इनके साथ जो वर्ब प्रयोग होगा वह प्लुरल में प्रयोग होगा। यहाँ दिया है राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है। यह बहुत ही सिंपल सा है। जब दो सब्जेक्ट देखिएगा सिंगुलर में हैं और एंड से जुड़े हैं तो इनके साथ आप प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर लीजिएगा। दूसरा रूल कह रहा है जब दो एक वचनकर्ता एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या इवरी लग जाए। ठीक है ना। इसमें तो ईच या इवरी लगा नहीं था, लेकिन इसमें ईच या इवरी लग जाए तो उनके साथ प्रयोग होने वाला वर्ब जो है सिंगुलर होगा। ठीक है। तो इसमें भी दो देखिए एक वचनकर्ता बॉय और गर्ल जुड़े हैं और इनके बदले जो है ईच या इवरी प्रयोग हो गया है और एंड से जुड़े हैं तो इनके साथ जो वर्ब प्रयोग होगा वह सिंगुलर में प्रयोग होगा। ठीक है ना। अगर ईच या इवरी नहीं जुड़े रहते तो वह प्लुरल में प्रयोग होता वर्ब, लेकिन ईच या इवरी जुड़ गए हैं तो यह सिंगुलर में प्रयोग होगा। ठीक है। तीसरा कह रहा है जब दो एक वचनकर्ता आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हों तो उनके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया एक वचन की होगी। ठीक है। चाहे ईच या इवरी से जुड़ा हो चाहे आइदर आर से जुड़ा हो तो इनके साथ प्रयोग होने वाला वर्ब जो होगा किसमें होगा, एक वचन में ही होगा। तो देखिए यहाँ पे एक वचन प्रयोग हुआ है, आइदर राम आर श्याम हैज फिनिश द वर्क। अब चौथा कह रहा है जब एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हों तो एक वचनकर्ता को पहले फिर बहुवचनकर्ता को बाद में प्रयोग होने वाले वर्ब जो होगा पास वाले कर्ता के अनुसार होगा। ठीक है ना। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब दो वर्ब हो, ठीक है ना, एक सिंगुलर हो और एक प्लुरल हो, आइदर आर या नाइदर नार से जुड़ा हो तो सिंगुलर वर्ब को पहले लिखेंगे, प्लुरल वर्ब को बाद में लिखेंगे और जो वर्ब का इस्तेमाल होगा पास वाले नाउन के हिसाब से रखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे गर्ल है और बॉयज है, सिंगुलर को पहले लिख लिए, प्लुरल को बाद में लिख लिए, आइदर आर से जुड़ा है तो इनके साथ वर्ब जो है यहाँ पे प्लुरल प्रयोग कर लिए। ठीक है ना। तो जब एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता आइदर आर या नाइदर नार से जुड़े हों तो एक वचनकर्ता को पहले और बहुवचनकर्ता को बाद में लिखेंगे और जो वर्ब प्रयोग होगा वह पास वाले कर्ता के अनुसार होगा। ठीक है। अब आइए अगले नियम को ये चलते हैं। कह रहा जब एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता एज वेल एज से जुड़े हों। ठीक है। जब एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता एज वेल एज से जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए द टीचर है जो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर है सब्जेक्ट है, और द बॉय जो है वह प्लुरल सब्जेक्ट है और किससे जुड़ा है, एज वेल एज से जुड़ा है। तो इनके साथ जो वर्ब प्रयोग होगा वह किस में प्रयोग होगा, सिंगुलर में प्रयोग होगा। तो यहाँ हो जाएगा द टीचर एज वेल एज द बॉय रीड्स द नॉवेल हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले नियम की हो। तो अगला नियम कहता है कि नरेशन में यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम नरेशन बना रहे हैं और नरेशन में यदि प्रिंसिपल क्लास जो है किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है ना, तब सबऑर्डिनेट क्लास जो होगा ना वह किसी भी टेंस में हो सकता है। यहाँ कह रहा है कृष्णा टेल्स राधा दैट ही इज प्लेइंग द फ्लूट। ठीक है ना। यहाँ पर जो है प्रिंसिपल क्लास जो है प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है। तो इसके बाद जो है सबऑर्डिनेट क्लास जो है यह प्रेजेंट टेंस में ही हम रख सकते हैं या किसी भी टेंस में रख सकते हैं। ठीक है। अब अगला रूल है यदि प्रिंसिपल क्लास की क्रिया पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया भी पास्ट टेंस में होगी। कहने का मतलब ये है यदि प्रिंसिपल क्लास की क्रिया जो है पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया भी किस में होगी, पास्ट टेंस में ही होगी। जैसे कृष्णा टोल्ड राणा दैट ही वाज प्लेइंग द फ्लूट। ठीक है। अब हम आते हैं अगले वाले नियम पे। गौर है इफ वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडिफिनिट में तथा दूसरे वाक्य को फ्यूचर इंडिफिनिट के नियम में रखते हैं। तो जैसे इफ वाला वाक्य जो होता है उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में तथा दूसरे वाक्य को फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के नियम में रखते हैं। जैसे यहाँ दे दिया इफ़ यू वर्क हार्ड कामा यू विल गेट सक्सेस। यदि इफ के साथ कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखेंगे, कामा लगाएंगे, फिर बाद वाला जो वाक्य होगा उसका फ्यूचर इन्फिनिट टेंस में रखेंगे। ठीक है ना। अब कह रहा एज इफ के साथ सदैव वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही टॉक्स एज इफ ही वेयर ए प्रिंस। ठीक है ना। यहाँ एज इफ आया ना तो एज इफ के बाद किसका प्रयोग होगा, तो वेयर का प्रयोग होगा। ठीक है ना। दूसरा कह रहा राम बिहेव्स एज इफ ही वेयर ए किंग। ठीक है ना। यहाँ पे एज इफ के साथ देखिए वेयर का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। अब कह रहा है जब संख्या एकदम निश्चित हो तो कर्ता भले ही प्लुरल हो लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे 5 रुपीज नोट इज आउट ऑफ डेट,
यहाँ पे क्या है संख्या जो क्या है निश्चित है कि ये 5 ही है, ठीक है। कर्ता भले ही प्लूरल हो लेकिन वर्ब किस में होगा, सिंगुलर में ही होगा। तो 5 रुपी नोट इज आउट ऑफ डेट हो जाएगा, तो यहाँ का प्लूरल क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, जब यहाँ पे क्या है संख्या निश्चित हो गई हो। तो अगला नियम देखते हैं। तो इस प्रकार आपका इम्पोर्टेंस रूल इन वर्ब भी आपका समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इम्पोर्टेंट रूल्स इन वर्ब आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध होती रहेंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।